वो अभी भी इनके पीछे था, हमें उसका फेस नहीं नजर आ रहा होता। वो साया वहाँ पर मौजूद हर चीज को कंट्रोल में कर लेता है और वो इनको मारने ही वाला होता है कि तभी वो लीडर एक और पोर्टल बनाता है और वहाँ से अपने दोस्तों को लेकर चला जाता है। ये साया कोई और नहीं बल्कि एक औरत थी और ये उस लीडर की उस्ताद हुआ करती थी। लेकिन वो बुरा आदमी अब बुरे लोगों के साथ मिल चुका था और अपनी पावर्स का ठीक से यूज नहीं कर रहा था। वो दरअसल किसी बुक के पीछे पड़ा हुआ था जिसके कुछ पेजेस वो ऑलरेडी ही चुरा चुका था, लेकिन वो औरत ये नहीं चाहती थी, इसीलिए वो इसके पीछे थी। अब सीन चेंज होता है और हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर रहते हैं जिनका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज है। वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। उनके ऑपरेशंस पूरी दुनिया में मशहूर थे, लेकिन वो ये थोड़ी जानते थे कि ये एबिलिटी उनके पास कुछ ही दिन के लिए है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उनका काफी भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनके फेस पर काफी चोटें आती हैं और उनके हाथ जाया हो जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि अब आप पूरी जिंदगी कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने कोलीग से कहते हैं कि किसी भी तरह करके मुझे ये एबिलिटी वापस चाहिए, मेरे हाथ ठीक होने चाहिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास इलाज के लिए भेज दिया जाता है। वो फिजियोथेरेपिस्ट भी कमाल का था। उसके बारे में ये मशहूर था कि उसने एक पैरालाइज्ड आदमी को 3 दिन में ठीक कर दिया कि वो चलने के काबिल हो गया और इस बात पर डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन ही नहीं आता। अब हमें ये बताया जाता है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट काफी महंगा था, यानी इससे इलाज करवाने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज की फीमेल फ्रेंड उनके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उससे भी डांट के वहाँ से भेज देते हैं कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, और वो वहाँ से रूठ के यानी नाराज होके चली जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज सीधा वहाँ से उस आदमी से मिलने जाते हैं जो कि पैरालाइज्ड होने के बावजूद 3 दिन में ठीक हो गया, लेकिन वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं मिलता, क्योंकि जब वो पैरालाइज था तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसका ये सोचकर इलाज नहीं किया कि ये ठीक हो ही नहीं सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे बता दो, मैं भी ठीक होना चाहता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक ऐसी जगह पर गया जहाँ पर मैं बहुत से लोगों से मिला। वहाँ पर मुझे एक गुरु मिले, एक लीडर जिन्होंने मुझे हील किया। ये उसी जगह का बता रहा होता है जिस कंट्री में वो हमें लाइब्रेरी दिखाई गई थी। वो आदमी इनको बताता है कि तुम्हें उस जगह तक जाने के लिए बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे अपनी एबिलिटी वापस लाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा, और इसके साथ वो भी उसी कंट्री में चले जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे जिसकी तलाश में गए थे वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो कि मूवी के स्टार्ट में हमें एक साए की तरह दिखाई गई। उनको उस औरत के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस औरत से मिलके कहते हैं कि क्या आप प्लीज मुझे बता सकती हैं कि आप पैरालाइज लोगों को कैसे ठीक करती हैं। तो वो औरत बताती हैं कि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, मैं बस समझाती हूँ कि तुम लोग जो चाहो कर सकते हो, तुम लोगों में बस विल पावर होनी चाहिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। तो वो गुरु डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि जब तुम्हें कोई चोट आती है तो तुम यही सोचते हो ना कि तुम्हारा जिस्म उसे खुद हील करता है, तुम्हारे जिस्म में मौजूद जो सेल्स हैं वो उसे हील करते हैं, वो जोड़ते हैं उसे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो वो औरत कहती है कि गलत, हम चाहें तो खुद भी अपनी सोच से अपने जख्मों को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि क्या आप वाकई चाहती हैं कि मैं आपकी इन बातों पर यकीन कर लूं? मैं साइंस पे यकीन रखने वाला एक डॉक्टर हूं। मैं किसी भी सोल पर या पावर पर यकीन नहीं रखता, और मेरे पास जितने पैसे थे जिनसे मैं अपना थोड़ा बहुत इलाज करवा सकता था वो मैंने यहाँ आने में वेस्ट कर दिए। मैं कितना पागल हूँ। ये सुनते ही वो औरत उसे एक पंच मारती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह उनकी बॉडी से बाहर आ जाती है और फिर जब कुछ टाइम बाद उनकी सोल उनकी बॉडी में वापस आती है तो उनको ऐसे फील होता है कि जैसे वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गए थे। वो उस औरत से पूछने लगते हैं कि मुझे क्या हुआ था। तो वो औरत यानी गुरु उनके सर पर हाथ लगाती हैं तो डॉक्टर को अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं जिनसे उनको यकीन हो जाता है कि ये सच कह रही थी, इनके पास वाकई पावर्स हैं। लेकिन अब वो गुरु औरत अपने लोगों से कहती हैं कि मैं इसको नहीं सिखाना चाहती कुछ, इसे बाहर निकाल दो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं इन सब पे यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मुझे आप पे यकीन आ गया है और मैं सीखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर मत निकालें। और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब वहीं का एक आदमी उस औरत से कहता है कि उसको माफ कर देना, वो आपसे सीखने आया है तो आप सिखा दें। जरूरी नहीं है कि वो भी उस बुरे आदमी की तरह निकले जिसने उस बुक के पेजेस चुराए थे। और वो उस गुरु को बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही काबिल इंसान है और दुनिया को उनकी जरूरत है, अगर आप उन्हें ठीक कर देंगी तो इसमें सबका फायदा होगा।
फिर इसके बाद वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को अंदर बुला लेते हैं। अब वो लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ स्पेल्स दिखाने लगती है, उन्हें कुछ चीजें सिखाने लगती है कि असल में इन सब का प्रोसेस क्या होता है। जैसे जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज वो सीखना शुरू करते हैं तो उन्हें सब कुछ समझ आने लगता है कि असल में जिस दुनिया में मैं रह रहा था वो तो असली दुनिया है ही नहीं। असली दुनिया तो वो है जिसके बारे में ये गुरु लेडी जानती है। उसे समझ आने लगता है कि इस दुनिया में और भी पावर्स मौजूद हैं जिनको यूज करके हम काफी ताकतवर हो सकते हैं और हमें अपने जीने का पर्पस समझ आ सकता है। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उस औरत की हर बात मान रहे थे। वो जो बुक्स पढ़ने के लिए दे रही थी उसको पढ़ भी रहे थे और साथ ही साथ उस लेडी का जो सबसे अच्छा स्टूडेंट था जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज की फेवर की थी कि इसे अंदर बुला लिया जाए, वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज की अब हेल्प कर रहा था कि तुमने किस तरह से स्पेल करना है और कैसे सब कुछ बनाना है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज से कुछ नहीं हो रहा होता। तो तभी वहाँ पर वो गुरु लेडी आ जाती हैं और सबसे कहती हैं कि तुम सब चले जाओ सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज के। और फिर उसके बाद वो एक छोटा सा पोर्टल बनाती हैं जिसकी वजह से वो और डॉक्टर स्ट्रेंज माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सर्दी होती है तो वो गुरु लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती हैं कि अगर तुम ना जान पाओ कि तुम्हें यहाँ पर कैसे सरवाइव करना है तो तुम आधा घंटा भी यहाँ ना निकाल सको। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। दरअसल ये उसके लिए एक टेस्ट था, एक आजमाइश थी, ये देखने के लिए कि उसमें ये पावर्स अभी तक कितनी डेवलप हो चुकी हैं और क्या वो इस काबिल है कि खुद को बचा सके। उस गुरु लेडी का स्टूडेंट उनसे कहता है कि हमें उसे वापस लेके आना चाहिए, उसने अभी तक कुछ नहीं सीखा। तो वो गुरु लेडी कहती हैं कि उसे थोड़ा वक्त दो, वो सब सीख जाएगा, मैं समझ चुकी हूँ। और देखते ही देखते कुछ ही देर में डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर आ जाते हैं, यानी अब वो पावर्स को यूज करना सीख चुके थे, बेशक उन्हें थोड़ा टाइम लगा था। और फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक लाइब्रेरी में जाते हैं और एक बुक मांगते हैं, लेकिन वहाँ का लाइब्रेरियन कहता है कि नहीं, मैं अभी तुम्हें ये बुक नहीं दे सकता। तो डॉक्टर स्ट्रेंज वो बुक चुरा लेते हैं और रात को वो पढ़ने लगते हैं। और फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि असल में उनकी बॉडी तो सो रही होती है लेकिन उनकी सोल ये बुक पढ़ रही होती है, यानी अब उनमें काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर आ चुकी थी। वो इन चीजों को सीखने लगे थे और उन्हें सब कुछ अच्छा भी लग रहा था। तो वो गुरु लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ लेकर जाती है और उससे कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम काफी जल्दी सीख रहे हो, आओ मैं तुम्हें आईने की दुनिया में लेकर जाती हूँ, यानी मिरर वर्ल्ड में। वो कहती है कि तुम चाहो तो अपनी मर्जी से आईने की दुनिया बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो इसमें, लेकिन याद रखना इसमें जो कुछ तुम कर रहे हो उसका असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि इस मिरर वर्ल्ड में तुम देखकर दूसरी दुनिया पर नजर रख सकते हो। अब आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर स्ट्रेंज सारी बातें समझने लगता है कि अचानक एक दिन उसके दिल में ख्याल आता है कि उस बुक में ऐसी आखिर क्या बात है कि उसको उस आदमी ने चुरा लिया जिसके पीछे एक गुरु लेडी पड़ी हुई थी। वो लाइब्रेरी जाता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता तो वो उस बुक को पढ़ने लगता है जिसके कुछ पेजेस अभी भी मिसिंग थे। वो देखता है कि उस बुक में कोई चीज बनी हुई है और सेम वैसी ही चीज उनके सामने भी पड़ी होती है जिसे वो अपने गले में पहन लेते हैं। और उसके बाद वो बुक को दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं। उन्होंने जो एक छोटा सा पोर्टल तैयार किया होता है, जब वो उसे घुमाते थे तो बुक के खोए हुए पेजेस भी वापस आ जाते थे और जो सेब वो खा चुके थे वो भी उन्हें पूरा का पूरा दिखाई देता था। अभी वो सब एक्सपेरिमेंट्स कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उन गुरु लेडी का स्टूडेंट आ जाता है। वो उन्हें रोकता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम टाइम के साथ खेल रहे हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ के लाइब्रेरियन से भी पूछता है कि आखिर यहाँ पे इतने दरवाजे क्यों हैं और तुम लोग किसी को ये बुक पढ़ने क्यों नहीं देते हो। तो वो बताता है कि ये बुक पढ़ने से ये दरवाजे खुल जाएंगे जो कि फिलहाल हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट किए हुए हैं और इन दरवाजों में से कहीं से भी हमारा दुश्मन आकर हम पर हमला कर सकता है। वो एक ऐसा शख्स है कि अगर वो दुनिया में आ गया तो वो दुनिया को तबाह कर देगा, दुनिया को खा जाएगा, इसलिए हम उससे अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो हमारा दुश्मन है, वो अंधेरी दुनिया में रहता है और जो बुक तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसमें स्पेल्स हैं, उसको इस दुनिया में बुलाने के लिए, तो प्लीज आइंदा ऐसी गलती ना करना। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन 3 दरवाजों में से एक दरवाजा खुलता है और उसमें से वही आदमी आता है जिसने लाइब्रेरी में से उन बुक के कुछ पेजेस चुराए थे। वो बताता है कि मैंने ये पोर्टल तबाह कर दिया है और तुम लोगों का दुश्मन जल्द ही पावरफुल होकर यहाँ आने वाला है। मैं उसका साथ पहले ही दे चुका हूँ, मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ, वो यहाँ आने ही वाला है। वो आदमी कहता है कि इसके लिए मुझे और पावर बस चाहिए कुछ, और जैसे ही मुझे वो पेजेस मिल जाए और जरा सी पावर मिल जाए तो देखना मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। और इसी के साथ वो उस लाइब्रेरी में ब्लास्ट करता है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज उन दरवाजों में से एक दरवाजे के पार जाके गिरते हैं जो कि न्यूयॉर्क में खुलता था।
अब डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक ग्लास कवर में एक ड्रेस है। अभी वो ये देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे वही विलेन आ जाता है, यानी गुरु लेडी का वही स्टूडेंट जिसने बुक के कुछ पेजेस चुराए थे। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और इसी के साथ वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो ड्रेस, वो चादर हिलने लगती है डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के और अपने उस ग्लास कवर से बाहर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने लगती है। वो पूरा आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत